Across the nations, across the globe, we are the stars of David. And according to the commitment, we are here to praise our God who is enthroned on the praises of his people. Not that he requires our praises, but only because he has given this honor to us after taking this honor from someone who could not carry it. The honor belonged to Lucifer. But when pride entered, this honor was taken away from him. ये एक खुशनसीबी है कि हम अपने खुदावन की को जलाल दे सकते हैं परस्तिश के थ्रू, और हमारी उसको तारीफ की जरूरत नहीं, लेकिन हम उसकी तारीफ करेंगे। ये उसने हमें एक फजल बख्शा है, क्योंकि हमारे होंठ नापाक है, हमारे दिल नापाक है, हम नापाक हैं, लेकिन एक ही चीज हमें पाक करती है, और उसके बेटे का लहू। तो उसकी शुक्रगुजारी हो कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पे ईमान लाए वो हमेशा की जिंदगी पाए, और कोई मुकाबला ना कर सके कि मैं बेहतर था। और इस जंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि हम बेहतर हैं, तो वो फिर क्या जीत पाएंगे? वो कलाम कहता है कि ये दौड़ है, जिंदगी एक दौड़ है, और ये दौड़ है ईमान की। अब देखना ये है कि जीतेगा कौन, क्योंकि ईमान की जंग बहुत ही सख्त होती है। लेकिन जब हम यीशु को थामे रहें, उसकी सलीब के साए तले बैठे रहें, उसके कदमों को पकड़े रखें, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं, क्योंकि कलाम कहता है द बैटल इज द लॉर्ड्स। उसी ने जंग लड़नी है। तो आए, जंग जो कि रोज होती है, मैं रोज जंग लड़ती हूँ, आज भी जंग लड़के आए हूँ, और यीशु की बदौलत फतहमंदी हासिल की, और रेडी हैं हम लाहौर, कोयटा, कराची, लंदन मिलके अपने खुदावंद की परस्तिश करेंगे। लेकिन हम जैसे कि हर प्रेयर का, मीटिंग का असूल है कि 3 हिस्से होते हैं इबादत के, दुआ, प्रेज, प्रेयर, प्रेज एंड वर्शिप। तो आज हम तीनों गीत की सूरत में खुदावंद के हुजूर पेश करेंगे। तो दुआई अंदाज में गीत गाएंगे स्कूल के बच्चे। जबूर 91 उन्होंने रेडी किया है, और उनको मैंने आज का टॉपिक बताया नहीं था, लेकिन सारा जलाल खुदावंद को मिले कि जब रूह में कोई चलता है तो वाईफाई का सिग्नल डायरेक्ट ऊपर से आता है, और बगैर बताए चीजें ऑटोमेटिक होती जाती हैं। तो खुदावंद दो के खुदा, तेरा शुक्र हो पाक रूह के लिए, जिसने हमें जोड़ा है और वो हमें एक रखता है, क्योंकि बहुत से हैं जो एक होना नहीं चाहते। तो खुदावंद तेरा फजल हो, तेरा करम हो, तेरी महिमा हो। GSOD, आर यू रेडी? खुदावंद के हुजूर हम दुआ मांगेंगे गीत के अंदाज में, रादर जबूर के अंदाज में। जबूर नफीस अपना दिल उंडेलता है खुदावंद के आगे, और खुदावंद का उसका दिल बहुत पसंद आता है। और ये वो खास जबूर है जिसमें उसने अपना दिल उंडेला। हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदावंद तेरा शुक्र, तेरे कलाम के लिए शुक्र। तेरी तारीफ। मेरे खाको फजल तू है उठे
में फजल रहम कर, तू है होते मेरे फजल नागर, करा तो दो के दे मेरी मेरी कर सफा करा दो, मेरी कर सफाई, मैनू कर तू पासा, बख्श सबुरे आई, मैनू कर तू पासा, बख्श सबुरे आए, बदलना दे, डैनियल, ये प्लीज अपने पास रख ले माइक, क्योंकि सबुरे ये डिसरप्शन हो आई, रही है। अपनी में मन लेगा, क्यों जो सबुरे आई, अपनी में मन लेगा, मेरा जो गुनाह है मेरे आगे रह, गुनाह मेरे आगे फजल ना दे, मैं तेरा गुनाह की ताबारी, ए खुदा मैं तेरा गुनाह की ताबारी, तेरे ही हाज़ुर भी बदी की सारी, तेरे ही हजूर बीच बदी की सारी, फजल नाल सच्चा है तो अपने गलबे, सच्चा हो रस्सी जाहिर हो बे, करे जद अदालत, करे जद अदालत, फजल नाल रब, देखो बिच बुरे मैं भी पैदा होया, देखो बिच बुरे बिच गुनाह दे, जम्मिया मेरी माई, मैनू बिच गुनाह दे, जम्मिया मेरी माए, फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू है ऊटे मेरे, वांगू फजल रहम कर, तू है ऊटे मेरे, फजल नाल नाल हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जीवा जी, ओवर टू यू। खुदावन का शुक्र हो कि हमारा खुदावन जो है वो परफेक्ट परस्तार नहीं ढूंढता। ये बच्चे सीख रहे हैं और ये सुर ताल में भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इनको कहा गया है कि आप गाएं, क्योंकि इस वक्त खुदावन जो है वो परफेक्ट
वर्शिपर्स नहीं ढूंढ रहा जिनकी सुर ताल खूबसूरत हो, क्योंकि खुद सुर ताल तो हम दुनिया के लिए महसूस करने के लिए हम कहते हैं कि परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ, क्योंकि हम गलतियां निकालते हैं लोगों की। लेकिन हमारा खुदावंद हमारे दिल देखता है। उसने दाऊद का दिल देखा और उसको पसंद आया। तो इसीलिए बच्चों को मौका दिया जाता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन गाएं। और खुदावंद हम सबके दिल देख रहा है। और शुक्र है कि वो रहीम है, वो करीम है, और वो हमें माफ करने वाला बाप है। तो आइए उसकी तारीफ करें जबूर 145 से। और वो कराची से हमारे जो है हमारे लिए मेरे भाई खुदा उनके हजूर ये नजराना पेश करेंगे। जी विंसन भाई। Ready? Ready, we are ready to hear you praise. निहायत रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, Oh, thank you, वो Father. मुझसे सदा बेशक। मेहरबान मेहरबान मेहरबान, प्रेमो दावत के है कमाल, भलया एक दस बना, सफल का दुष्ट है निहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, सफारी दरियाए खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, एक गाँव तेरिया सिफला गा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, Thank you. Thank you. जो तेरे हैं तमाम, ओ कहने लगे तेरा नाम, के तू मुबारक है खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, ओ सब तेरी बादशाही थी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, की कष्टे रहने भी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, रहते हैं दया, सारे लोकीले पहचान, के तेरी कुदरत पे पाया, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, यारा बादशाही तेरी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, हमें जाति करेगी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, लोगानुए दस्ते चा राजपीड़ याति करवेगा, सफल करते यहोवा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, निहायत रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, मेहरबान मेहरबान मेहरबान, मेहरबान मेहरबान। Hallelujah.
हालेलुया। बेशक वो मेहरबान खुदावंद है, वो माफ करने वाला बाप है। अगर वो माफ करने वाला बाप नहीं होता तो वो आदम और हवा को उसी वक्त भस्म कर सकता था, क्योंकि वो गुनहगार ठहरे थे। लेकिन उसने उन्हें टाइम दिया, उसने उन्हें टाइम दिया, और उसने उसे उन्हें अपनी आंखों के सामने से हटा दिया और इस दुनिया में भेज दिया, ताकि उसके हजूर वो पाक ठहर सके। और एक ही चीज हमें पाकीज़ा करती है, और वो है ओबीडियंस। जैसे कि बेटे ने ओबीडियंस दिखाई, और उस जैसी ओबीडियंस कोई ना दिखा सका, और वो हमारे लिए वो उसने कर दिखाया कि आज हम उसकी रास्तबाजी के वसीले हम वो चीज हासिल कर लेते हैं जिसके हम लायक नहीं। तो लाहौर से हमने परस्तिश सुनी दुआया अंदाज में। हमने कराची से खुदावंद के रहम का को देखा कि वो कितना रहीम खुदावंद है। और अब बारी है कोयटा कोयटा की कि हम खुदा उनके हजूर अपने तारीफ और तमजीद के नजराने पेश करें। जी शुएब, ओवर टू यू। खुदा का शुक्र, हालेलुया। प्रेज़, तेरा शुक्र हो। खुदा ने आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। परस्तिश में आगे बढ़ते हैं और जबूर है, जबूर गाएंगे। जबूर 48, तेरी हैकल दे विच कीता। ओह यस, थैंक यू फादर, तेरा शुक्र। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमते दे। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमते दे। भरपूर हक सजा तेरा, सच्चाई दा रहता। भरपूर हक सजा तेरा, सच्चाई हालेलुया। का पाक है जे आते आते पाक है जे तेरा आते है खुदा। जमीन दिया दाते है, हम तेरी है सदा। जमीन दिया दाते है, हम ओ तेरी तेरी हम है सदा। अदालत में कुछ है से यूं कहा, हालेलुया। अदालत में है से यूं कहा। यहूदा दिया बेटियां खुश होतियां नारे मां। यहूदा दिया बेटियां खुश होतियां नारे मां। से दवा दे कुछ करो यस, हालेलुया। से दवा दे कुछ करो वाली शान। देवदी शहर बना दिल बंद करो तेरा। देवदी शहर बना दिल बंद करो तेरा। पहलो दे सारे हो क्या करो
महलों ने सारे क्या करो खुशियाँ दस सको Oh, yes. सारा Hallelujah. दस सको सारा के हमेशा साजा है खुदा ये खुदा हमेशा साजा है खुदा आए दे दो हिदायत बेशक मरते करे दम तक वो हिदायत करता है। आए हो पर दे दो हिदायत करे तेरी है कल दे विच कीता तेरी रहमत भरपूर हथ सजा तेरा सच्चाई हालेलुया, हालेलुया। भरपूर हाथ सज्जा तेरा, भरपाई बर ओ भलियाई नाल सदा। वो भला खुदावंद है और वो आखिरी सांस तक हमारे साथ रहता है कि शायद ये आखिरी घड़ियों में मुझे कबूल कर ले और पाक हो जाए और मेरे पास आ जाए। जैसे कि वो डाकू जिसने अपने गुनाह का इकरार कर लिया और वो बादशाही में दाखिल हो गया। तो आइए हम अपने दिलों को उसके लहू से धोएं और जाने कि उसकी रास्तबाजी क्या है, और हम अपने दिलों को उंडेलते हुए इबादत में आगे बढ़ते चले जाएंगे हमद व सना से। और ये काइंडली अगर आप ये वीडियो सीधी कर दें, ये बच्चे टेढ़े हो गए हैं, और हाथ सीधा रखें ताकि ये बच्चे टेढ़े ना हो। ये ऐसा वीडियो टेढ़ी नजर आ रही है। थैंक यू। हालेलुया। गाँव की जी। परस्तिश में आगे बढ़ेंगे और और गीत गाएंगे। ये मुझे बहुत पसंद है गीत, खुशी खुशी मनाओ खुशी ओ खुशी यस, खुशी खुशी मना। हालेलुया। खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय 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 मेरे लिए आया मेरे लिए दिया मेरे लिए आया मेरे लिए दिया मेरे लिए यीशु ने दुख ओ उठाया यस। मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया मेरे लिए मार गए मेरे लिए गाड़ गए मेरे लिए मार गया मेरे लिए गाड़ गए मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह मेरे लिए फिर उठा मेरा है मसीह है मसीह का हूँ मसीह के है खुशी खुशी मनाओ खुशी खुशी मनाओ बोलो बोलो मसीहा की जय 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 बोलो बोलो मसीहा की जय जय हालेलुया। बरकत और इज्जत और जय तेरी हो जय तेरी हो जय तेरी। जय तेरी हो
तुझे तेरी ये तू ही तकबर है। ललकारे ये तू ही तकबर है। हालेलुया। बोल हालेलुया, हालेलुया, अरे हालेलुया, मुबारक तेरा नाम। उसके आगे के कैसे ताकत खुदा से मालिक है अब्दुल बादशाह ही। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, 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 आमीन। हालेलुया, आमीन। ओह हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या आपके तख्त पे यीशु बैठा है? क्योंकि अगर आपके तख्त पे यीशु बैठा नहीं है तो फिर खाली जगह है। यीशु को अपने तख्त पे बिठाएं, अपने दिलों के तख्त पे, ताकि खाली जगह ना रहे। क्योंकि अगर जगह खाली होती है तो फिर खतरा होता है। तो आइए खतरों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं हमदो सना में। प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए गीत गाएंगे। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। ऐ प्रभु हम तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए हैं। हे प्रभु हम तेरे दर पर तेरी अजमत के गुण गाए, तेरे प्यार के रंग में सुनाए। तेरी अजमत के गुण गाए, तेरे प्यार के रंग में सुनाए। तेरी प्रस्तिश हम दो सना सब मिलकर करने आए हैं। तेरी प्रस्तिश हम दो सना सब मिलकर करने आए हैं। हे प्रभु हम तेरे दर पर धरती की ये खलकत सारी और फलक की फौज वो भारी। धरती की ओह यस। ये खलकत सारी और फलक की फौज वो भारी। तेरा था जान के तुझको प्यार दिखाने आए हैं। मुक्ति दाता
जान के तुझको प्यार दिखाने आए। है प्रभु हम तेरे दर पर, प्यार का बहता सागर तू है, हर जर्रे में पिनहा तू है। प्यार का बहता सागर तू है, हर जर्रे में पिनहा तू है। खाली दिलों को भर दो यीशु जी, प्यास बुझाने आए हैं। खाली दिलों को भर दो यीशु जी, प्यास बुझाने आए हैं। हे प्रभु तेरे दर पर सजदा करने आए हैं। अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे घर आए हैं। हे प्रभु हम तेरे दर पर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शुक्र। वक्त है अभी, जब तक हमारे पास सांस है तब तक वक्त है। हम उसके घर जा सकते हैं, लेकिन अगर हमने ये फैसला नहीं किया कि हमारे तख्त पे कौन बैठेगा, अगर ये हमने फैसला नहीं किया और हमारे तख्त पे हम ही राज करते रहे, तो फिर हम उसके घर नहीं पहुंच पाएंगे। तो आइए ये राज जो है हम यीशु को दे दें। और जब हम यीशु को राज दे देते हैं, तो वो एक ही को राज देता है, और वो है पाक रूह। क्योंकि यीशु पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ, और वो पाक रूह के वसीले सब काम करता था, और वो पाक रूह की बदौलत बाप के साथ एक था। और यही बाप चाहता है कि हम सब पाक रूह में एक हो जाएं, ताकि जब हमारी आंख बंद हो, तो जब खुले तो हमें जलाली बदन मिला हुआ हो, जो कि हमारे बाप को बखूर की मानिंद पसंद आए कि हम पाक हो चुके हैं। तो हम हर वक्त अपने आप पे नजर रखें, ताकि हम अच्छी दौड़ लड़ें। हालेलुया। हालेलुया। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ, खुदावन की परस्तिश में आगे बढ़ते हैं। आज के वर्शिप सेशन का लास्ट गीत है, चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हालेलुया। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा, पाक रूह का मसा। अली शाह नबी को जैसे दिया, यस लॉर्ड। अली शाह नबी को जैसे दिया तूने, हालेलुया, दुनिया से दुगना हालेलुया। चाहते हैं तुझसे बसा, और बसा। हालेलुया।
खिदमत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे, खिदमत करना मुझको सिखा दे, प्रस्तिश करना मुझको सिखा दे, चाहता हूँ इतना, बस इतना। चाहते हैं तुझसे आखिर का बसा, आखिर का बसा। अलीशान नबी को जैसे दिया, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे आखिर का बसा, आखिर का बसा। हालेलुया, हालेलुया। आंखों में मेरी आंसू दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे, आंखों में मेरी आंसू दे दे, रूहों का तू बोझ भी दे दे, कर करम ओ इतना, बस इतना करम कर। चाहते हैं तुझसे आखिर का बसा, आखिर का बसा। अलीशान नबी को जैसे दिया, अलीशान नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे आखिर का बसा, आखिर का बसा, आखिर का बसा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। चाहते हैं तुझसे पाक रूह का मसा। हम मसा मांगते हैं, अनॉइंटिंग, पाक तरीन चीज खुदा से मांगते हैं, और खुदा देता भी है क्योंकि वो चाहता है कि हमें मसा मिले। लेकिन क्या उसके इस तोहफे के बाद हम उस मसे को संभाल सकते हैं? अफसोस की बात है कि मैंने बहुत सौ को देखा है जो मसा मिलता है और वो उसको संभाल नहीं पाते, क्योंकि मसा आग है, और आग से जो खेलता है वो अपने लिए खुद मसले क्रिएट करता है। तो हम जो मांग रहे हैं पाकरू का मसा, बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही आजिजी से खुदा के हजूर रहें, जैसे कि दाऊद आजिजी से खुदा उनके हजूर रहा, और खुदावंद ने कहा कि मेरे दिल की पसंद की माफिक मुझे मेरा बंदा मिल गया। अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, गॉड्स ओन हार्ट। और हम खुदा को अगर पीछे रखेंगे, जब वो हमें अपनी पाक तरीन चीज का तोहफा देगा और हम अपने तख्त पे खुद बैठे रहेंगे, तो फिर पाक रूह रंजीदा होगा। क्योंकि हम आग को जब पीछे धकेलते हैं तो वो आग सुलग सुलग के पीछे दबी बैठ जाती है, क्योंकि पाक रूह जो है वो
वेट करता है कि हम उसको इजाजत दे काम करने के लिए, बिकॉज उसकी जो हम खुसूसियात देखते हैं उनमें से ये है कि वो एक कबूतर की मानंद है, और अगर हम आग मिले और हम उसकी तकदीस ना करें तो फिर वो ठंडी पड़ जाती है। तो फिर हम अपनी आगे जलाते हैं और इस दुनिया के हो जाते हैं। तो आज का मैसेज, खूबसूरत बात यह है कि आज जितने गीत गाए वो शुरू हमने जबूर 91 से किया, और रूह में खुदावन ने हमें परोया है, और आज के मैसेज के अकॉर्डिंगली है, जो कि मैं अम, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, लेकिन सब लोग जो हैं, हम में से सब लोग जो हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम आगे बढ़ जाएं इस दुनिया की रेस में, हमारा नंबर अव्वल हो जाए। कौन कौन यहाँ पे है जो कि पहले नंबर पे आना चाहता है? सच्ची सच्ची बताएं, मैं तो अपना हाथ खड़ा करती हूँ। कौन कौन है जो चाहता है कि पहले नंबर पे आए? कई लोग हैं वो डरते हैं, वो कहते नहीं उसके लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो हाथ ही नहीं उठाते। तो दिल खुदा आपके देख रहा है। अगर आप मजबूरी में हाथ उठा रहे हैं तो भी वो देख रहा है आपके दिल, और अगर सच्ची सच्ची सच्चे दिल के साथ हाथ उठाया तो वो भी देख रहा है। क्योंकि ये हाथ तो हाथ नीचे करने, क्योंकि ये हाथ तो आप लोगों को दिखाने के लिए उठा रहे हैं, लेकिन दिल की कैफियत का क्या है वो खुदावन जानता है। तो जो अव्वल आना चाहता है इस दुनिया में, जब हम कहते हैं कि हम खुदावन के हजूर जो है वो अव्वल आना चाहते हैं, तो उसके लिए एक चीज जरूरी है कि हम सर्वेंट बन जाएं। अगर हम सर्वेंट बनना नहीं जानते इस दुनिया में, तो फिर हम अव्वल नंबर पे नहीं आ सकते। तो आज की मरकजी आयत जो है वो हम सुनेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी आज सिस्टर अमन से कि अमन आज की जो है वो आयत पढ़ें। खुदावंद के हुजूर हम इसके बारे में और सुनेंगे कि खुदावंद हमसे क्या कहना चाहता है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, मत्ती की इंजील, उसका 19वां बाब और 30वीं आयत। मत्ती की आवाज। अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 30 आयत में खुदा के कलाम में है, लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। आमीन। आमीन आमीन। बहुत से अव्वल आखिर और बहुत से आखिर अव्वल हो जाएंगे। ये तब होगा जब नरसिंगा फूका जाएगा और नरसिंगे की आवाज जिन कानों तक पहुंचेगी वो अव्वल हो जाएंगे। और वो वही कान है जो मसा शुदा है और मसे को संभाल के रखा है, क्योंकि मसा जो है वो एक पाक चीज है और उसको संभालना बड़ा जरूरी होता है। अगर हम में मसा मिलता है और हम मसे को संभाल नहीं पाते तो फिर आग को क्या होता है? अगर आपको एक जलता हुआ अंगारा मिले तो उसको जलाए रखना हमारा काम है, और उस आग के अंगारे को हवा देना लाजिम है। और अगर आप
ये काम नहीं करेंगे तो वो सुलग सुलग के बुझ जाएगा। लेकिन अगर सुलग रहा हो तो फिर क्या करें? उसको बुझने दें। उसको किसी ऐसे अंगारे के साथ रख दे जो भी जल रहा है। तो क्या होगा कि वो आग फिर से पकड़ लेगा। तो इससे पहले कि हमारी सांस आखिरी हमारे जिस्म से चली जाए और हमारे अंगारे जो हैं वो बुझ गए हों सुलग सुलग के, बेहतर है कि हम किसी आग में जाके बैठ जाएं। और हमसे अच्छा जज कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हम उंगली उठाएं और कहें कि जी तुम गलत हो और मैं सही हूं, और पता चले कि हम ही पीछे रह गए। क्योंकि कलाम में लिखा है जज नॉट और दाउ शैल बी जज्ड। हफ्ते को बहुत ही खूबसूरत इबादत हुई और खुदावन ने मेरे दिल में डाला कि सब अपने दिलों पे हाथ रख के खामोशी में अपने दिल के लिए दुआ करें। तो आज मैं वही चीज रिपीट करूंगी कि हम सब दिलों अपने सीधा हाथ अपने दिलों पे रखें और अपने जज आप खुद बन जाएं अपने दिलों के। और हम खामोशी में खुदावन के हुजूर सिर्फ अपने दिल के लिए मांगे कि खुदावन मेरे दिल को फरोतन कर, ये जंग में मैं हार ना जाऊं, क्योंकि अव्वल आखिर हो जाएंगे और मैं तो ये जंग जो है जीतना चाहता हूं, जीतना चाहती हूं। और ये जंग है ईमान की जंग, क्योंकि कलाम में लिखा है कि एक ही चीज उसको पसंद आ सकती है और वो है ईमान। और हम फकत ईमान से जीते रहेंगे। ये है मसीहत। क्योंकि हमें नहीं पता मरने के बाद क्या होता है, लेकिन हमें उसके वादे पे भरोसा है कि उसने कहा है तो ये जरूर होगा कि हमारी आंख जब बंद होगी तो हम जलाली बदन पाएंगे। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम घुटने टेक के सिजदा में रहे, हमने खुदावंद को याद किया, हमने अपनी जिंदगी उसके हाथों में दे दी और फिर वापस छीनने की कोशिश नहीं की। जब हम आजिज़ी की हालत में रहे और हम अपने सब ख्वाहिशात को पीछे रख के अपने खुदावंद को आगे रखा, ये तभी हो सकता है। तो आइए सब खामोशी से दुआ करें अपने दिल के लिए, क्योंकि हम इस काली कोठरी में जो है क्या होता है और क्या चलता है सिर्फ हम जानते हैं और कोई भी नहीं जानता। हालेलुया। और खुदावन तो हम सब के दिलों को जानता है। हमने अपने हजूर अपने दिल के लिए दुआ की है खुदावन। इस काली कोठरी में क्या होता है तू जानता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम भी नहीं जानते कुछ ऐसे गोशे जो हमसे छुपे बैठे हैं। जैसे कि पतरस नहीं जानता था एक ऐसा गोशा जो कि खौफ का गोशा था। उसको नहीं पता था कि जब उसका खौफ से सामना होगा तो वो मसीह का इनकार कर देगा। तो जान ले कि ये जंग बहुत डिफिकल्ट है। ये दौड़ में हम थक सकते हैं, लेकिन मसीह का दामन ना छोड़ें। दाऊद बादशाह ने जिस्म में गुनाह किया और खुदा ने उसको सजा दी उसके गुनाह की। लेकिन उसको उसकी रूह पसंद आ गई थी, क्योंकि उसको एहसास हो गया था अपने गुनाह का। और पतरस को भी एहसास हो गया था अपने गुनाह का। लेकिन अगर हमें अपने गुनाह का एहसास ना हो तो फिर हम अपनी काली कोठरी में
बगैर रोशनी के बंद रह जाएंगे, और हमें खोलने वाला कौन होगा? हमें खोलने वाला कौन होगा? तो हम सब तो आगे जो जब जाना चाहते हैं, आगे बढ़ के हम कहते हैं हम उड़ के उसका इस्तेकबाल करें। क्या हम हमारी रूहें जो है वो हल्की हो चुकी हैं? क्योंकि जिस्म के गुनाह तो खुदा माफ कर देता है। हमने देखा है पुराने नामे से खुदावंद माफ करता आया है, माफ करता आया है। और वो माफ करने के लिए जिस्म के गुनाह आया, क्योंकि हम जिस्म में हैं। हम आज भी गुनाह करते हैं, जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो जाता है, लेकिन वो माफ करने के लिए उसका खून काफी है कि हम उसके हजूर माफी मांगे, और वो हमें पाक साफ कर कर देता है, और हम उसके हजूर दुआ कर सकते हैं, उसके हजूर परस्तिश कर सकते हैं, उसके मीठे कलाम से शेर हो सकते हैं। लेकिन अगर हमारी रूहें भारी हो जाएं, अगर हमारी रूहें भारी हो जाएं और हम पाक रूह के खिलाफ गुनाह कर बैठे, तो फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। कुछ ऐसे लोग जो कि सोच रहे हैं कि हमने तो सबसे पहले उड़ जाना है, उनकी रूहें जो हैं वो इतनी भारी हैं कि वो उनको तब एहसास होगा जब वो पहली फ्लाइट मिस कर देंगे। वो पहली फ्लाइट मिस कर देंगे, और उनको तब एहसास होगा, उनके लिए वो एक मुर्गे की बांग की तरह होगा कि ओह, आई डिड नॉट मेक इट, आई डिड नॉट मेक इट। तो उनके लिए फिर एक दूसरी फ्लाइट होगी, और फिर से चॉइस मिलेगी कि मसीह को तख्त पे बिठाना है या नहीं, क्योंकि उस वक्त तो पाखरू उठा लिया जाएगा, क्योंकि आज पाखरू मुयस्सर है, और उस वक्त पाखरू उठा लिया जाएगा। उसके बाद आपकी हाँ हाँ और ना ना पे आप टेस्ट में पास या फेल होंगे। तो ये अम, बहुत हम नाजुक वक्त में चल रहे हैं। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और अगर कोई ये समझे कि, मैं बार बार रिपीट करती हूँ, कि हमारे पास कोई ये समझे बहुत टाइम है, तो वो ख्वाबे खरगोश में है, और वो उठ जाए तो अच्छी बात है। क्योंकि नूह के जमाने में भी जब नूह किश्ती बना रहा था, तो बहुत से लोग उस पे हंसते थे कि सैलाब तो आया ही नहीं, 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, 120 साल गुजर गए। लेकिन उस जमाने में उम्रें लंबी थी, उम्रें लंबी थी। पहला आदम 930 साल का होके मरा। उसके बाद गुनाह इतना बढ़ गया कि खुदा ने हद मुकर्रर कर दी 120 साल। और अब गुनाह इतना बढ़ चुका है कि बच्चे भी मर जाते हैं, जवान भी मर जाते हैं, और बूढ़ों ने तो मरना ही मरना है। तो जान लें कि अगर जवानी के आयाम में हमने उसे नहीं याद किया, और अब ये जो घड़ियां हैं ये कम होती जा रही हैं। मुझे पता चला पिछले साल जो हम कैंप में गए थे, जो जोड़ा हमारे साथ गया था, वो खुदावंद में नहीं चल रहे थे, और वो आग से खेल रहे थे, और आग से खेलने की फिर सजा होती है। 7 महीने के बाद उनका बच्चा उनसे ले लिया गया, एंड 7 महीने के बाद वो छत से गिरा, और उसकी डेथ हो गई। और ये कैंप में सोल्जर्स तैयार किए जा रहे थे, और उनको बुरा लग रहा था कि हमें घुमाया नहीं जा रहा, हम घूम नहीं रहे इधर। हालांकि आधा दिन मैंने घूमने के लिए मुकर्रर किया था। तो जो इस दुनिया में घूमने के लिए आए हैं और खुदा को याद करने नहीं आए,
वो बहुत सी अपनी कीमती चीजें खो बैठेंगे। तो जान लें कि ये टेस्ट बहुत मुश्किल है, और जो चीजें हम समझते हैं कि हमारी अपनी है और हम खो नहीं सकते, वो हमसे ले ली जा सकती है, क्योंकि हमारा इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं हमारा। वो बहुत खूबसूरत गीत है कि क्या दे सकता हूं, क्या दे सकता हूं मैं, क्या ला सकता हूं, बस एक शुक्रिया। बस एक शुक्रिया ही है हमारा जो हम खुदावन को दे सकते हैं। बाकी सब कुछ उसका है, बाकी सब कुछ उसका है। तो आपसे मैं हाथ जोड़ के, इसका कैमरा नहीं चल रहा, लेकिन मैं आप लोग से हाथ जोड़ के मिन्नत करती हूँ कि अपनी आप को रोज चेक करें, रोज चेक करें और रोज आजिजी में झुके रहें। क्योंकि अगर हम पतरस की मानिंद रहेंगे और वो बांग हमारे लिए नरसिंगे की आवाज होगी, तो फिर लेट खुलेगी, फिर आंख लेट खुलेगी। तो इस वक्त हम वही करेंगे जो हम करते हैं, कि हम इन बच्चों के लिए खास दुआ करेंगे कि जैसे ये बढ़ रहे हैं, ये जो बीज बोया जा रहा है, शैतान आके चुरा ना जाए। झाड़ियां, ये आप बैठे रहेंगे और बाकी सब खड़े होंगे। दायरा जो हम बनाते हैं, एक हम दुआ करेंगे ये बीज के लिए, कि जो हम सब के दिलों में खुदावंद बोना चाह रहा है। ये मेरे लिए भी कलाम है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है, क्योंकि मेरे लिए भी ये रोज टेस्ट है। क्योंकि अगर मैं रोज खुदावंद के हुजूर मकबूल नहीं ठहर रही, और अगर आज मैं बहुत अच्छी हूं और आज मैं बहुत आग में बढ़ रही हूं, और कल अगर नरसिंगा फूका जाए और कल मेरे आग बुझ जाए, तो मैं भी रह जाऊंगी। तो इस आग को की तकदीस करें, इस आग को पाक जाने, क्योंकि पाकीज़ा है हमारा खुदावंद, और वो सिर्फ पाक चीजें देख सकता है, वो नापाक चीजें पसंद नहीं करता। और कई दफा हमें पाक करने के लिए हमसे वो हमारी कीमती चीज ले लेता है, ताकि हमें एहसास हो, हमें तकलीफ हो, ताकि कहीं तकलीफ के जरिए हम उसे ही पाक जान लें। क्योंकि वो बच्चा जो कि खुदावन ने बुला लिया, वो तो खुदावन के हजूर मकबूल ठहरा, क्योंकि उसको तो अभी गुनाह का पता ही नहीं था कि गुनाह क्या है। लेकिन उनकी आंखें खुदावन खोलना चाहता है, हम कईयों की आंखें खोलना चाहता है। तो अपने दिलों के लिए हम खास खुदावन के हजूर दुआ करेंगे। सब आंखें बंद हो जाएं और ध्यान हमारा खुदावन की तरफ हो, उस पाक आग की तरफ हो, जो कि एक तरफ तो हमें पाक करती है हमारे जिस्म के खालात और हमारी गंदी रविशों को जला के, और दूसरी तरफ वो आग है जो खुदावन के कहर की वजह से जली, जो कि शैतान और उसके फर्जंदों के लिए, एक तिहाई फरिश्तेगान के लिए, जो अब डीमंस कहलाते हैं, जो बदरूहें कहलाते हैं, उनके लगाई गई। तो आइए हम अपनी तो सेटिंग कर लें, कहीं हम दूसरे के लिए दुआ करते करते खुद ना रह जाए। भैरवर के खालिक व मालिक, जिंदा जलाल इस्मानी बाप, शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस मौके के लिए, इन खूबसूरत घड़ियों के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में रखी। क्योंकि क्या ही आला वो वक्त है जो हम तेरे हजूर गुजारते हैं, क्योंकि तू ही वो खुदावंद है जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें सांसें दी। लेकिन ये सांसें गिनती की सांसें हैं, ये सांस कब खत्म हो जाए हम में से कोई भी नहीं जानता। वो माँ जो बच्चे को गोद में पालती है, बहुत ही उसकी केयर करती है, उससे बहुत प्यार करती है, उस पर नजर रखती है कि इसको चोट ना लग जाए, इसको कोई तकलीफ ना हो। वो भी नहीं जानती कि उसकी बच्चे की आखिरी सांस कब होगी, क्योंकि वो जिस्म का तो ख्याल कर रही है, लेकिन क्या वो रूह का ख्याल कर रही है? क्या उस बच्चे की रूह का वो ख्याल कर रही है?
खुदावन हमें रूहों का मुहाफिज बना दे, हमें अपने दिलों को चेक करना सिखा दे। खुदावन इन तमाम बच्चों के लिए दुआ करती हूँ जो कि जिनकी जिंदगियों में कलाम का बीज बोया जा रहा है। खुदावन इनकी दिलों को ऐसा बना दे कि खूबसूरत दिल जो कि नरम हो, जिनकी जिनके जिन पे जब बीज गिरे खुदावन तो वो अंदर अंदर चला जाए, और जब उसमें से दरख्त निकले तो वो 100 गुना फल लेके आए। खुदावन यीशु के नाम में ये मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने इस मिनिस्ट्री में, इस स्कूल में सिर्फ 100 गुना फल मांगा है। मेरी माँ ने हमेशा परफेक्ट दौड़ सिखाई हम सबको कि परफेक्ट हो, और परफेक्शन इस दुनिया में कुछ भी नहीं अगर हमारी रूहें परफेक्ट नहीं। तो खुदावन हमें अपने दिलों को तोलना सिखा दे, हमें अपने दिलों को तोलना सिखा दे, ताकि कहीं हम दूसरे को तोलते तोलते खुद ना भारी रह जाएं, खुद ना भारी रह जाएं। खुदावन कोई कौवा, कोई चील, कोई और परिंदा दरिंदा, उन तमाम परिंदे, उन तमाम दरिंदे, उन तमाम चीलें, उन तमाम कौवों को आज मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ, जो कि इन बच्चों की तरफ बढ़ते हैं, इनके दिलों से कलाम छीनने के लिए, इनके इनके लिए आगे राह खराब करने के लिए, उन सबको मैं यीशु के नाम से बांधती हूँ। क्योंकि ये जब बढ़ रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक दुनिया में बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये वो जमाना है जहां पे जहां पे चोर बहुत ज्यादा हो गए हैं, चोर बहुत ज्यादा हो गए हैं, और वो आके तमाम बीज चोरी करने के लिए तैयार हैं। तो आपने अपने बच्चों के लिए बीज की हिफाजत मांगनी है, अपने लिए बीज की हिफाजत मांगनी है, क्योंकि चोर बढ़ गए हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है कि चोर आता है, चोर आता है चोरी करने के लिए। और वो चोर कौन है? वो इस दुनिया का हुक्मरान है, इस दुनिया का हुक्मरान है, और वो है शेर। और वो किस लिए आता है? वो 3 चीजों के लिए आता है। ही इज कम टू किल, स्टील एंड डिस्ट्रॉय। और वो किसको मारता है? वो उसको मारता है जो रूह की पाकीज़गी को नहीं जानता। और खुदावंद हर एक की घड़ियों को जानता है। कुछ रास्तबाजी में सो जाते हैं, और कुछ उसके कहर की वजह से बुला लिए जाते हैं। तो हम उसके कहर को ना उजागर करें, फिरौतन रहें, फिरौतनी में झुके रहें, अपने हुक्मरानों के ताबे रहें, अपने हुक्मरानों से सुलह कर लें। क्योंकि अगर हम अपने हुक्मरानों से सुलह नहीं करेंगे तो खुदावंद हमें कबूल नहीं करेगा। क्योंकि सुलह का, अमन का शहजादा आ रहा है, और वो सलामती का शहजादा है, इसलिए क्योंकि उसने रूह में यगानगत कर ली, जिस्म को मरने दिया और रूह में यगानगत कर ली। और इसीलिए वो जलाली बदन में नजर आया, 40 दिन तक नजर आया। और फिर उसने हमें एक ऐसे कीमती तोहफा दे दिया, और वो है पाक रूह। और वो जब जा रहा था बाप, तो उसने कहा कि दुआ करते रहो। खुदावन हमें दुआ करना सिखा। हम रोज उठे तो हमें नई नई दुआएं करना सिखा, ताकि हम तेरे हजूर दुआ करने से ना चूकें। क्योंकि कलाम में लिखा है कि दुआ करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। हालांकि हम जब सो जाते हैं तो एक तरह से हम मर जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं होता खुदावन। लेकिन तू आसमानी बाप हमारी हिफाजत करता है, हमें सोते हुए भी हमारी रूहों की हिफाजत करता है। क्योंकि बहुत से कई सोए हुए ही बुलाए लिए जाते हैं, और अगर उन्होंने अपनी सोने से पहले रूहों को खुदावन के हजूर नहीं दिया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? खुदावन हमारा मुहाफिज हो, हमारे रूहों का मुहाफिज हो। ऐ यस्सु,
तू अच्छा चरवाहा है, तू अच्छा चरवाहा है। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। ऐ बाप, हम सबको माफ कर, हम सबको माफ कर। यीशु मसीह के नाम का वास्ता देकर मांगती हूँ कि हम सबको माफ कर और हमें फजल बख्श कि हम दूसरों को माफ करने की तौफीक रखें और यीशु की तरह बनने की कोशिश करें। मैं घटूं और वो बढ़े, यीशु के नाम में मांगा है और पाया है। और सब बोलेंगे आमीन। आमीन 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 आमीन। थैंक यू सो मच। खुदा हम सब आप सबको बरकत दे। और अब हम दुआ रुबानी के साथ इसका इख्तिताम करेंगे। मैं सिस्टर जीका को रिक्वेस्ट करूंगी कि दुआ रुबानी में हमें लीड करे। थैंक यू सो मच। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा, के बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरे है। आमीन। बाप, बेटे और उल कुदस के नाम में। आमीन। और अब खास टाइम है खुदावन की वो ब्लेसिंग का जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो उसके जलाल से हम मामूर हो गए और हम इस डिफिकल्ट जिंदगी में आके फंस गए। और वो है हारून की ब्लेसिंग, एरियोनिक ब्लेसिंग। गिनती की किताब उसका 6 बाब उसकी 24 और से 26 आए। द लॉर्ड ब्लेस thee and keep thee. The Lord make his face shine upon thee. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. पीस, सुकून सब चाहते हैं, लेकिन जिस्मानी सुकून बहुतों के पास है, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, लेकिन वो रूह को नहीं जानते। और फिर ये दुनिया में दिन तो थोड़े ही होते हैं और उसके बाद तो हिसाब होता है। और खुदावन का हिसाब बहुत अच्छा है, क्योंकि वो भूलता नहीं। वो भूलता सिर्फ एक को देख के है, और वो है अपने बेटे का लहू। वो भूलता सिर्फ एक को देख के है, अपने बेटे को देख के वो सब कुछ भूल जाता है। तो खुदावंद ने एक नया वीक शुरू किया है। खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल टिल नेक्स्ट मंडे। कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग एंड कीप ग्लोरीफाइंग गॉड। और फिरौतन रहें। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया।